रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। 1774 ईस्वी में भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1813 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूल शक्तियाँ किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1784, चार्ट एक्ट 1793, चार्ट एक्ट 1893, चार्ट एक्ट 1833, चार्ट एक्ट 1853। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935, 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संसदीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्णय करने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में होता है? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्णय करने वाले भारतीय संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्णय करने वाले विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा। अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा संबंधित तथा विदेशी मामले सरदार पटेल। गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जनमथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय। संविधान भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BR राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्णय काल में कुल कितने अधिवेशन किए गए थे? 12। संविधान सभा में निर्णय काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन थे? तो 12 अधिवेशन थे। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे। भारत के संविधान के वर्तमान रूप से राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू किया गया? पूर्णतः कब लागू किया? 26 जनवरी 1950।
संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्णय का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 12 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। 26 कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का सलाहकार समिति की से अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय विधान परिषद पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय विधान परिषद सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं जवाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श प्रक्रिया निरीक्षित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए नियुक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मुरलीधर, डॉक्टर बी.आर. राव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य बी.एन. राव, गोस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एन. मुंशी, बी.एन. मित्तल। इसके बाद के स्थान पर माधव समिति, राउत केसी आए थे संविधान सभा में।